ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ 5 ਵੱਡੇ ਕਦਮ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ WhatsApp ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 107 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 47 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀ ਰੈਬਿਸ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ। ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ सरकार ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों जी, आरएसएस ने कभी रातों रात अपने पीएम साहब को सड़क से उठा के सीधे सीएम और पीएम की कुर्सी तक पहुंचा दिया। और सबसे खास बात यह है कि जिस कट्टर हिंदुत्व के रास्ते से आरएसएस और बीजेपी को सत्ता मिली है, अब वही रास्ता आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को सबसे खराब लगने लगा है। आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि भागवत ने 25 देशों के राजनयिकों के सामने हिंदू को परिभाषित करते हुए जो है ना सिर्फ अपने पीएम साहब बल्कि कट्टर हिंदुत्व का नया चेहरा सीएम योगी को बुरी तरह से धो डाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी के नए अध्यक्ष पे शिवराज सिंह को लेके कुछ ऐसा कह दिया है जिससे कि हड़कंप मच गया है। कैसे भागवत ने मोदी योगी को मन से खड़ी खड़ी सुनाई है और कैसे नए अध्यक्ष पे शिवराज सिंह को लेकर के हड़कंप मचा है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पे भी चर्चा करेंगे कि कैसे अचानक संघ के विचार तेजी से बदल रहे हैं। दोस्तों, आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष दिल्ली के विज्ञान भवन में मना रहा है। 27 अगस्त 1925 को डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस की नींव रखी थी और अब 2025 में ये संगठन अपने 100 साल पूरे कर रहा है। इस मौके पे दिल्ली के विज्ञान भवन में 26 से 28 अगस्त तक एक 3 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन हुआ, जिसका नाम है 100 साल की संघ यात्रा नए क्षितिज। इस मंच से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वो बातें कही जो ना सिर्फ भारत में बल्कि 25 देशों के राजनयिकों के बीच भी चर्चा का विषय बन गई है। भागवत ने कहा कि उनका कहने का मकसद है कि समाज को संगठित करना, लोगों में चरित्र निर्माण करना और देश को विश्व गुरु बनाना। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि ये शुरू होता है असली ट्विस्ट, जिन्होंने हिंदू की परिभाषा को कुछ इस तरह से पेश किया है जो शायद बहुतों के गले ना उतरे, खास के उन लोगों के जो हिंदुत्व को सिर्फ एक धर्म से जोड़ के देखते हैं। मोहन भागवत ने मंच से कहा कि हिंदू वो है जो इस देश के प्रति जिम्मेदारी महसूस करता है। हिंदू का मतलब सिर्फ एक धर्म नहीं है, ये एक सभ्यता है, एक संस्कृति है। जिन्होंने आगे कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब सत्ता से नहीं, ये एक ऐसा समाज है जहां सबके लिए न्याय हो बिना किसी भेदभाव के। भागवत ने वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र करते हुए कहा कि आरएसएस किसी के खिलाफ नहीं है, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो या कोई और। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जरा रुकिए, क्या ये परिभाषा वाकई में उस हिंदुत्व से मेल खाती है जो आज की सियासत में देखने को मिल रही है, खास के पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिक्स में? चलिए इसको थोड़ा और खोल के समझते हैं। भागवत जी ने साफ कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब सत्ता की भूख नहीं है, लेकिन अगर आप बीजेपी की पॉलिटिक्स देखें तो क्या ये बात पूरी तरह लागू होती है? पिछले कुछ सालों में बीजेपी की रणनीति रही है कि हिंदुत्व को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करना, चाहे वो राम मंदिर का मसला हो, सीएए, एनआरसी का मुद्दा हो या फिर लव जिहाद और गौ रक्षा जैसे टॉपिक्स। इन सब में हिंदुत्व को एक धर्म केंद्रित नैरेटिव के तौर पे पेश किया गया है। मोदी जी के लीडरशिप में बीजेपी ने हिंदुत्व को एक ऐसा चेहरा दिया जो वोट बैंक की सियासत से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व को और भी आक्रामक रूप में पेश किया है। उनके बुलडोजर मॉडल, 80 बनाम 20 जैसे बयान और कट्टर हिंदुत्व की छवि ने उन्हें एक फायर ब्रांड लीडर बनाया है। लेकिन भागवत जी का कहना है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब सबको साथ लेके चलना है, ना कि किसी को बाहर करना। तो सवाल ये है, क्या मोदी और योगी का हिंदुत्व भागवत के हिंदू को परिभाषा से मेल खाता है? ऐसे में अगर आप गौर करें तो भागवत का बयान इस तरह से बीजेपी की मौजूदा सियासत पे चोट करता है। उन्होंने कहा कि संघ का मकसद सत्ता हासिल करना नहीं है, लेकिन बीजेपी की रणनीति तो साफ है और पर सत्ता केंद्रित दिखती है। 2014 और 2019 के चुनावों में बीजेपी ने हिंदुत्व को अपने कैंपेन का सेंटर पॉइंट बनाया। राम मंदिर, आर्टिकल 370 का खात्मा और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों ने बीजेपी को हिंदू वोटरों का बड़ा समर्थन दिलाया। लेकिन भागवत जी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब है एक ऐसा समाज जहां कोई भेदभाव ना हो। अब जरा सोचिए, क्या यूपी में योगी जी का बुलडोजर मॉडल इस बात को पूरी तरह दर्शाता है? बुलडोजर एक्शन को योगी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ एक सख्त कदम बताया, लेकिन विपक्ष इसे खास समुदाय को टारगेट करने का आरोप लगाता है।
ऐसे में भागवत जी का सबको साथ लेने वाला बयान और योगी जी के पॉलिटिक्स में एक साफ अंतर दिखता है। मोदी जी की बात करें तो उनकी छवि एक ऐसे लीडर की है जो हिंदुत्व को ग्लोबल स्टेज पे ले गए। राम मंदिर के उद्घाटन में उनकी भूमिका, यूएई में हिंदू मंदिर का उद्घाटन और विश्व गुरु भारत की बात, ये सब उनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। लेकिन भागवत जी का कहना है कि आरएसएस का हिंदू राष्ट्र सत्ता से नहीं जुड़ा। तो क्या ये एक तरह से मोदी जी की सत्ता केंद्रित हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पे सवाल है? सोशल मीडिया पे भी लोग इस बात को लेके बटे हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भागवत ने मोदी योगी को आईना दिखाया है, तो कुछ का मानना है कि ये सिर्फ एक वैचारिक बयान है जिसका सियासत से कोई लेना देना ही नहीं है। आपको बता दूं कि जो संघ और उसके प्रमुख भागवत इस तरह का बयान दे रहे हैं, 80 और 90 के दशक में और उससे पहले संघ का भी यही हाल था। कट्टर हिंदुत्व को लेकर आरएसएस ने बयान और बातें काफी तीखी होती थी। आपको बता दें कि सिर्फ मन से हिंदू को परिभाषित ही नहीं किया, बल्कि बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर भी बहुत कुछ साफ शब्दों में कह दिया है। मोहन भागवत ने अपने भाषण में साफ कहा कि आरएसएस किसी भी संगठन को सीधे तौर पे कंट्रोल नहीं करता, चाहे वो बीजेपी हो या कोई और संगठन, सभी अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि आरएसएस उन लोगों के काम और विचारों पर नजर रखता है जो स्वयं सेवक के तौर पे काम करते हैं। अब ये बयान क्यों इतना अहम है? क्योंकि इन दिनों बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 में खत्म हो चुका है और उनकी टर्म को पहले ही बढ़ाया जा चुका है। अब बीजेपी को एक नए चेहरे की जरूरत है जो पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनावों में जीत दिला सके और लीड कर सके। और दोस्तों, यहीं से आता है शिवराज सिंह चौहान का नाम। खबरों के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में दिल्ली में आरएसएस मुख्यालय में मोहन भागवत से 45 मिनट्स की एक बंद कमरे में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में ये कयास लगने शुरू हो गए कि शिवराज का नाम बीजेपी के अगले अध्यक्ष के लिए लगभग फाइनल हो चुका है। शिवराज सिंह चौहान कोई नए चेहरा नहीं है। मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री, 6 बार के लोकसभा सांसद और मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री। उनकी लाडली बहन योजना ने मध्य प्रदेश में बीजेपी को 2023 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दिलाई। लेकिन दोस्तों, कहानी में एक ट्विस्ट है। इस मुलाकात के बाद शिवराज ने एक बयान दिया है जो चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि मेरे शरीर का हर कण कृषि और किसानों के लिए है। पीएम मोदी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ। ये बयान सुन के लोग हैरान हैं। क्या शिवराज ने बीजेपी अध्यक्ष की रेस से खुद को बाहर कर लिया है या फिर ये एक सियासी चाल है जिसके पीछे कोई बड़ा गेम प्लान है? मोहन भागवत का ये कहना कि आरएसएस किसी संगठन को कंट्रोल नहीं करता बहुत कुछ कहता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बयान सिर्फ एक डिप्लोमेटिक जवाब है। सियासत में कोई भी बड़ा नेता खुल के अपनी महत्वाकांक्षा नहीं दिखाता, लेकिन कुछ का मानना है कि शायद शिवराज को भी अभी जिम्मेदारी नहीं चाहिए। उनके पास पहले से ही 2 बड़े मंत्रालय हैं, कृषि और ग्रामीण विकास, और वो जानते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी कोई आसान जॉब नहीं है। वो ना सिर्फ आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हैं, बल्कि उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जो जमीन से जुड़ा हुआ है। वो ना तो बहुत आक्रामक है जैसे योगी आदित्यनाथ और ना ही बहुत डोमिनेटिंग है जैसे नरेंद्र मोदी। शायद यही वजह है कि आरएसएस उन्हें बीजेपी की कमान सौंपना चाहते हैं। लेकिन रेस में सिर्फ शिवराज ही नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान और किशन रेड्डी जैसे नाम भी चर्चा में हैं। धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से हैं और उनकी संगठन पे मजबूत पकड़ मानी जाती है। वहीं किशन रेड्डी तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष हैं और पीएम मोदी के पुराने साथी। लेकिन शिवराज का संघ से पुराना नाता और उनकी साफ सुथरी छवि उन्हें इस रेस से सबसे आगे रखती है। वैसे आपको बता दें कि आरएसएस और बीजेपी का रिश्ता इतना साधारण नहीं है। आरएसएस को बीजेपी की वैचारिक जननी कहा जाता है। बीजेपी के कई बड़े नेता जैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में आरएसएस और बीजेपी के बीच कुछ तनाव की खबरें भी आई हैं। मिसाल के तौर पे 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 240 सीटें मिली, जो 2019 की 303 सीटों में काफी कम थी। आरएसएस के कुछ नेताओं ने बीजेपी की रणनीति पे सवाल उठाए, खास के इस बात पे भी कि पार्टी ने हर सीट पे सिर्फ मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा। आरएसएस के मैगजीन ऑर्गेनाइजेशन में एक लेख में लिखा गया कि मोदी की चमक में बीजेपी नेता सड़कों पे लोगों की आवाज सुनना भूल गए। आपको बता दें कि खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत और पीएम मोदी के बीच तक रिश्ता पूरी तरह से सही नहीं होने की बात कही जा रही है। सोशल मीडिया में तो यहाँ तक खबरें आई हैं कि मोदी की विदाई के लिए संघ पूरी तरह से आमदा है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि आगे क्या होता है। आरएसएस के अचानक बदले रंग का क्या मतलब है? क्यों संघ को अचानक सनातन वाला हिंदू याद आता है? वैसे तो धारणा अभी तक यही थी कि संघ को हिंदू और सनातन हिंदू दोनों में बहुत अंतर दिखता था, लेकिन पहली बार भागवत ने जिस हिंदू की बात मन से कही है वो सनातन हिंदू ही है। ऐसे में क्या बीजेपी भी अपने रास्ते को बदलेगी या फिर संघ प्रमुख का ये बयान सिर्फ 25 देशों के राजनयिकों के सामने मात्र छलावा था?
सवाल ये भी है कि क्या शिवराज सिंह चौहान बनेंगे बीजेपी के अगले अध्यक्ष? कमेंट में अपनी राय आप जरूर लिखिएगा प्लीज। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो उसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।